एक कपल के पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए अपने पैसों को मैनेज करने के लिए? यह है हस्बैंड और यह है वाइफ। हस्बैंड के पास होना चाहिए एक सेविंग अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेम वाइफ के पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट, और दोनों का मिला के एक होना चाहिए ज्वाइंट अकाउंट। अब किसमें कितने परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस हमें करने हैं? सेविंग अकाउंट में जैसे ही हस्बैंड की सैलरी आती है तो अपनी सैलरी का 50% वो खर्च करेगा ग्रोसरीज पे, रेंट पे, बिल्स पे, बच्चों की फीस पे, और कोई उसकी ईएमआई चल रही है उसके ऊपर। बचा हुआ 40% अमाउंट वो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जो खर्चा होएगा वो एसआईपी पे करेगा, स्टॉक्स परचेज कर सकता है, आईपीओ परचेज कर सकता है, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और बचा हुआ 10% पैसा वो अपने ज्वाइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और इधर जैसे ही उसकी वाइफ की सैलरी आएगी तो वो उसके 20% खर्चा कर सकते हैं अपने डेली ट्रेवल पे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जो घर चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उसका 40% सैलरी ट्रांसफर कर देगी अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जो खर्चा कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी गोल्ड परचेज करने में, सिल्वर में, अपना और अपने हस्बैंड का टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए। और बचा हुआ 40% फिर वो ट्रांसफर कर देंगे अपने ज्वाइंट अकाउंट में। तो यहाँ पे इनका टोटल 50% अमाउंट आ चुका है, जो ये फ्यूचर में खर्चा करेंगे अपने वैकेशंस के लिए, मूवीज के लिए, डाइनिंग के लिए, या फिर अपनी इच्छाओं पे जो भी वो खर्चा करना चाहते हैं। इस तरीके से अगर आप खर्चा करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड और आपकी लाइफ दोनों सेट हो जाएगी। और अगर आपको यह जानना है कि कौन सी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो, तो आप मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो फंड, मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दो कि वो इसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स को मैनेज करना शुरू कर सके।